बच्चों, कबीरदास जी का पदावली का अंतिम पद्य है। पदावली का अंतिम पद्य है जिसमें कबीरदास जी ने कमलनी के माध्यम से आत्मा के विषय में बताया है। इस पद्य का दो व्याख्या है, एक कमलनी के पक्ष में व्याख्या है और एक आत्मा के पक्ष में व्याख्या है। तो पहले कमलिनी के पक्ष में व्याख्या ध्यान से सुनिए। काहिरी नलिनी तू को मिलानी। कमलिनी के पक्ष में व्याख्या ध्यान से सुने। इस पद्य का दो व्याख्या है, ये पदावली का अंतिम पद्य है। काहिरी नलिनी तू को मिलानी। नलिनी माने कमलिनी। हे कमलिनी तुम क्यों मुरझा रही हो? हे कमलिनी तुम क्यों मुरझा रही हो? कुमिलानी माने मुरझाना। तेरे ही नाली सरोवर पानी। तुम्हारा जो कमल दंडी है वह सरोवर पानी माने सरोवर के या तालाब के पानी माने जल में रहता है और जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नल ने तोर निवास। हे कमलिनी तुम जल से उत्पन्न हुई हो, जल में वास, जल में ही रहती हो और जल में नल ने तोर निवास। और हे कमलिनी अंत में तुम जल में ही मिल जाती हो। ना तल तपती न ऊपर आती, न तुम नीचे से तपती हो न तुम्हें ऊपर से आग है। तो रहे तु कह कासन लागे। फिर तुम्हारे मुरझाने का क्या कारण है? अंत में कबीर उस कमलिनी के मुरझाने का कारण खोज लेते हैं। वह कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम जल को छोड़ करके ईश्वर से प्रेम करने लगी हो। जल को छोड़ करके तुम सूर्य से प्रेम करने लगी हो, इसीलिए तुम मुरझा रहे हो। और कहे कबीर जे उदकी समान तेना मुए हमारे जान। कबीर कहते हैं कि जो जल के समान है, जो परमात्मा के समान है, वह कभी मरता नहीं है, वह तो अमर हो जाता है। काहिरी नलिनी तू को मिलानी। हे कमलिनी तुम क्यों मुरझा रही हो? तेरे ही नाल सरोवर पानी। तेरे ही नाल सरोवर पानी। तुम्हारा जो कमल दंडी है वह सरोवर के ही पानी में रहता है। जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नल ने तोर निवास। हे कमलिनी तुम जल से उत्पन्न हुई हो, जल में ही रहती हो और अंत में जल में ही मिल जाती है। और ना तल तपती न ऊपर आगे, तोरे हेतु कह कासन लागे। कबीर कहते हैं कि न तुम नीचे से तपती हो न तुम्हारे ऊपर से अब कोई आग है, तो फिर तुम्हारे मुरझाने का क्या कारण है? अंत में कबीर उस कमलिनी की मुरझाने का कारण खोज लेते हैं। वह कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम जल को छोड़ करके सूर्य से प्रेम करने लगी हो, इसीलिए तुम मुरझा रही हो। यदि सूर्य को छोड़कर जल से ही क्यों प्रेम करती तो मुरझाती नहीं। कहे कबीर जे उदकी समान तेना मुए हमारे जान। कबीर कहते हैं कि जो उदक माने जल के समान है, जो परमात्मा के समान है, वह कभी मरता नहीं, वह तो अमर रहता है। ध्यान दे। काहिरी नलिनी तू को मिलानी। हे कमलिनी तुम क्यों मुरझा रही हो? को मिलानी माने मुरझाना। हे कमलिनी तुम क्यों मुरझा रही हो? तेरे ही नाल सरोवर पानी। तुम्हारी
जो कमलदंडी है वह सरोवर के ही पानी में रहता है और जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तो निवास। हे कमलनी, तुम जल से उत्पन्न हुई हो, जल में रहती हो और अंत में जल में ही मिल जाती हो। और ना तल तपति न ऊपर आग, तोर हेतु कह कासन लागे। न तुम नीचे से तपती हो न ऊपर से आग है, फिर तुम्हारे मुरझाने का क्या कारण। अंत में कबीरदास जी कमलनी के मुरझाने का कारण खोज लेते हैं। वह कहते हैं कि हे कमलनी, ऐसा लगता है कि तुम जल को छोड़ करके सूर्य से प्रेम करने लगी हो, इसीलिए तुम मुरझा रही हो। कहे कबीर, जे उदकी समान ते न मरे हमारे जान। कबीर कहते हैं कि जो जल के समान है अर्थात जो परमात्मा के समान है वो कभी मरता नहीं है, वह तो परमात्मा से मिलकर अमर हो जाता है। इस पद का दूसरा पक्ष आत्मा के पक्ष में है। इस अभी बताए कि इस पद का दो व्याख्या है, एक कमलनी के पक्ष में जिसे मैंने अभी बताया है, अब मैं आत्मा के पक्ष में इसका व्याख्या बताने जा रहा हूँ। काहिरी नलिनी दो को मिला। हे आत्मा, तुम क्यों दुखी हो? हे आत्मा, तुम क्यों दुखी हो? तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। तुम्हारा संबंध तो ईश्वर से है, परमात्मा से है। और जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तो निवास। हे आत्मा, तुम ईश्वर के द्वारा ही उत्पन्न हो, ईश्वर में रहती हो, अंत में ईश्वर में ही मिल जाती है। ना तले तपति न ऊपर आग, तोर हेतु कह कासन लागे। न तुम्हें सांसारिक दुख है न तुम्हें दैवी दुख है, तोर हेतु कह कासन लागे। तो फिर तुम्हारे दुख का क्या कारण है? ऐसा लगता है कि तुम ईश्वर को छोड़ करके संसार के लोगों से प्रेम करने लगे हो, मोह माया में पड़ गई हो और ईश्वर को भूल गई हो, इसीलिए तुम दुखी हो, इसीलिए तुम दुखी हो। और कहे कबीर, जे उदक की समान ते न मरे हमारे जान। कबीर कहते हैं कि जो परमात्मा के समान है वह कभी मरता नहीं, वह तो परमात्मा से मिल करके अमर हो जाता है। फिर से ध्यान दीजिए आत्मा के पक्ष में व्याख्या। काहिरी नलिनी तू को मिलानी। हे आत्मा, तुम क्यों दुखी हो? तेरे ही नाल सरोवर पानी। तुम्हारा संबंध तो ईश्वर से है, तुम्हारा संबंध तो ईश्वर से है। ना तल तपति न ऊपर आग, तोर हेतु का कासन लागे। हे आत्मा, न तुम्हें सांसारिक दुख है और ना ही तुम्हें दैविक दुख है, फिर तुम्हारे दुखी होने का क्या कारण है? अंत में कबीरदास जी आत्मा के दुखी होने का कारण खोज लेते हैं और वह कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि तुम ईश्वर को छोड़ करके संसार के लोगों से प्रेम करने लगी, मोह माया में पड़ गई हो और ईश्वर को भूल गई हो, इसीलिए तुम दुखी हो। कहे कबीर, जो दुखी समान ते न मरे हमारे जान। कबीर कहते हैं कि जो परमात्मा के समान है
वह कभी मरता नहीं हो तो परमात्मा में मिलकर अमर हो जाता है। अंतिम बार व्याख्या ध्यान से सुने। काहिरी नलनी तू कुमिलानी, हे आत्मा तुम क्यों दुखी हो। कुमिलानी माने यहाँ दुखी होने से है, कमलनी की जगह आत्मा। हे आत्मा तुम क्यों दुखी हो, तेरे ही नाल सरोवर पानी, तुम्हारा संबंध तो ईश्वर से है और जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। हे आत्मा तुम जल, हे आत्मा तुम ईश्वर से उत्पन्न हो, ईश्वर में रहती हो, अंत में ईश्वर में ही मिल जाती हो। ना तर तपति न ऊपर याग, तोर हेतु का कासन लागे। हे आत्मा न तुम्हें संसार का दुख है और ना ही तुम्हें दैविक दुख है। न संसारिक दुख है न दैविक दुख है, फिर तुम्हारे दुखी होने का क्या कारण है। अंत में कबीरदास जी आत्मा के दुखी होने का कारण खोज लेते हैं और वह कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम ईश्वर को छोड़कर संसार के लोगों से प्रेम करने लगी हो, संसार के मोह माया में पड़ गई हो, इसीलिए तुम दुखी हो। कहे कबीर जो की समान तीन मरे हमारे दाम। कबीर कहते हैं कि जो परमात्मा के समान है वह कभी मरता नहीं हो, तो परमात्मा में मिल करके अमर हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। इसमें भाषा सुधुकड़ी है, अलंकार अन्योक्ति अलंकार है, रसांत है, गुण प्रसाद है और छंद गीत है।